बाराबंकी में अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने महाभारत कालीन कुंतेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन कर जलाभिषेक किया। प्रधानमंत्री को दैवी शक्ति प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चन की और राष्ट्रहित में निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री की परमहंस आचार्य ने तारीफ की। परमहंस आचार्य ने समय की मांग को बताते हुए कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून एवं समान नागरिक संहिता की पुरजोर पैरवी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इसी सत्र में इस बिल को लाएंगे। परमहंस आचार्य ने कहा कि दोनों कानून देश हित में बहुत ही अनिवार्य हैं। परमहंस आचार्य ने शिवपाल और अखिलेश के एक साथ होने पर तंज कसा। परमहंस आचार्य ने कहा, जब दोनों पहले भी एक थे, उन्होंने देश के हित में क्या किया। सपा केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब होता है। परमहंस आचार्य ने कहा कि विपक्ष का होना भी जरूरी है। सिरोली गौसपुर क्षेत्र के महाभारतकालीन महादेव कुंतेश्वर मंदिर में परमहंस आचार्य ने पूजा कर जलाभिषेक किया। कार्यक्रम था। देखिए, मैं अयोध्या से तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज महाभारतकालीन यह कुंतेश्वर महादेव भगवान का मंदिर है। आज हमने यहाँ जलाभिषेक करके और वेद मंत्रों के द्वारा भगवान से जो है प्रार्थना किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसलिए कुछ अहम फैसले देश हित में मोदी जी लेने वाले हैं। जैसे पीओके को जो है भारत की सीमा में बहुत जल्दी सम्मिलित करने वाले हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है। इसको लेकर के भगवान की कृपा से दैवी शक्ति प्राप्त हो और माहौल अच्छा बना रहा है, देशवासियों का सहयोग उनको मिलता रहा है। क्योंकि जिस तरह से जुगनू की तुलना कभी सूर्य से नहीं हो सकती है, उसी तरह से परम राष्ट्रभक्त आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना और किसी नेता से नहीं हो सकती है। और मोदी जी हैं और मोदी जी ही आएंगे। 2024 में हम सब फिर से भगवा लहराएंगे। तो मोदी जी को दैवी शक्ति प्राप्त हो और राष्ट्रहित में ये जो अहम फैसले ले रहे हैं, जनता का सहयोग उनके साथ बराबर बना रहा है। इसको लेकर के आज जो है देवाधिदेव महादेव कुंतेश्वर भगवान का हमने जलाभिषेक किया है। और आवश्यक है, ये समय की मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता बहुत जल्दी देश हित में लागू हो, वरना ये 4 बीबी 40 बच्चा पैदा करने वाले देश के 15 टुकड़े कर चुके हैं और फिर से ये देश का टुकड़ा करना चाहते हैं। तो नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए हम सबका दायित्व कर्तव्य बनता है कि उसके लिए हम सब लोग अपना भी सहयोग प्रदान करें। क्योंकि जनता जनार्दन का जब सहयोग होगा तभी जो है सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है। तो मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, जो भारत का प्राचीन काल में स्वरूप रहा, फिर से वो प्रतिष्ठित हो रहा है। नहीं तो लगभग 1000 वर्ष से मुगल काल से लेकर के और 2014 के पहले तक भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात होता रहा। 2014 के बाद देश ने करवट लिया है। इसलिए मोदी जी को दैवी शक्ति प्राप्त कराने के लिए हम सभी साधु संत निरंतर पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं और करते रहेंगे। अखिलेश और शिवपाल एक हो गए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, अखिलेश और शिवपाल के एक होने से पहले एक थे तो क्या कर लिए थे। जनता जान चुकी है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जितने भी हैं, इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, न देश से मतलब है, न देश की जनता से मतलब है। इसलिए जनता ने इनको नकार दिया है। अब ये जरूर है कि विपक्ष का भी होना जरूरी है, इसलिए कुछ जनता जान करके हम लोग थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि चलो 2-4 सीट आ जाए। तो इसीलिए इनको 2-4 सीट